Hey guys, welcome to my another YouTube video. So one guy asked me कि कौन सा ट्रेडिंग सेशन ट्रेड करें and वो ट्रेडिंग सेशन में कौन सा पेयर ट्रेड करें, right? So this video is for you, bro. And in this video, we're going to cover understanding trading session. We're going to discuss about ICT kill zones and when to trade and what to trade. So first, I want to discuss about forex market open and close time. जिनको पता नहीं है फॉरेक्स कब ओपन होता है, लाइक उसके 4 सेशन होते हैं, तो पहले वो डिस्कस करते हैं हम लोग. सो 2 सेशन आर सिडनी एंड टोक्यो. ओके, उसको हम लोग एशियन सेशन भी बोलते हैं. एंड सिडनी का जो ओपन टाइम होता है वो होता है 2:30 AM और ये इंडियन टाइम पे. ओके, एंड क्लोज होता है 11:30 AM में. टोक्यो ओपन होता है 5:30 AM मॉर्निंग में एंड क्लोज होता है 1:30 PM आफ्टरनून में. एंड देन लंदन ओपन एट 12:30 PM एंड क्लोज एट 9:30 PM. न्यूयॉर्क ओपन होता है 5:30 PM में एंड क्लोज होता है 2:30 AM में. तो ये 4 सेशन होते हैं फॉरेक्स मार्केट के. ओके, सो ये समझ लो. एंड अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे कौन सा सेशन ट्रेड करना चाहिए, कौन सा सेशन प्रॉफिटेबल हो सकता है और कौन सा सेशन स्लो होता है बेसिकली. ठीक है. सो व्हेन टू ट्रेड फॉरेक्स. सो देखो, फॉरेक्स मार्केट, आई गेस यहाँ पे जितने भी लोग अभी ये वीडियो देख रहे हो सबको पता होगा कि फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स 5 डे अ वीक ओपन रहता है, राइट. बट तुम देखोगे कि मार्केट 24 घंटा एक्टिव नहीं रहता है. एक्टिव नहीं रहने का मतलब कि उतना वॉल्यूम प्रेजेंट नहीं रहता है मार्केट में. कभी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा होता है तो कभी मार्केट बड़ा एक्सपेंशन मूव दे रहा होता है, राइट. सो हमेशा मार्केट एक्टिव नहीं रहता है. तो हम लोग को ये पता करना होगा कि कौन सा टाइम, कौन सा सेशन में मार्केट ज़्यादा एक्टिव रहेगा. ओके, सो while the forex market is open 24 hours a day 5 days a week, trading is not always active during this entire time. So it is essential that you know the crucial hour of forex trading when traders are most active, right. And जो फॉरेक्स का मार्केट है उसके 3 मेन ट्रेडिंग सेशन होते हैं. ओके, पहला जिसको हम लोग एशियन सेशन बोलते हैं, सेकेंड द लंदन एंड थर्ड द न्यूयॉर्क सेशन. ठीक है, ये 3 मेन ट्रेडिंग सेशन होते हैं मार्केट में. The London session is usually the most active and in the evening overlap with the opening of New York, so there can be a good opportunity to trade forex and make profit. देखो, जो एशियन सेशन होते हैं ना, जो एशियन सेशन जो मॉर्निंग में होते हैं, अभी हम लोग और भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, सो डोंट वरी. बट जो लंदन सेशन होता है, जब लंदन ओपन होता है एंड लंदन के साथ जब न्यूयॉर्क भी ओवरलैप करता है इवनिंग में, तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मार्केट में उस टाइम आता है. ओके, सो उस टाइम मार्केट में यू कैन लुक फॉर सम गुड सेटअप एंड यू कैन कैप्चर सम गुड मूव ऑल्सो. ओके, सो ओवरलैप करने का मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लंदन ओपन होता है 12:30 PM में एंड क्लोज होता है 9:30 PM में, राइट. तो जब ये लंदन ओपन है 12:30 से 9:30 तक, तो उस टाइम इवनिंग में न्यूयॉर्क भी ओपन होता है 5:30 में. तो जब न्यूयॉर्क ओवरलैप करता है लंदन के साथ, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मार्केट में प्रेजेंट रहता है. उस टाइम सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स एक्टिव रहते हैं मार्केट में. ओके, एंड इफ़ यू सी हियर, मैंने यहाँ पे एक चार्ट भी डाला हुआ है. ओके, सो इफ़ यू सी, ये जो बार टाइप का है, यहाँ पे ये वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, सो इफ़ यू सी सिडनी में उतना वॉल्यूम प्रेजेंट नहीं रहता है. ऑल्सो इन टोक्यो में भी उतना वॉल्यूम नहीं रहता है. बट जब लंदन ओपन होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये ग्रीन बिग वॉल्यूम, तो इस टाइम लंदन काफ़ी एक्टिव रहता है मार्केट. ओके, उस टाइम सबसे ज़्यादा वॉल्यूम स्टार्ट होता है, प्रेजेंट होता है मार्केट में. ओके, एंड यू विल सी जब न्यूयॉर्क भी ओपन होता है और लंदन के साथ ओवरलैप करता है, तो यू विल सी सबसे ज़्यादा मार्केट में वॉल्यूम प्रेजेंट रहता है. ओके, एंड आई होप ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक. लेट्स डिस्कस अबाउट ICT किल जोन. किल जोन अलाउ अस टू नैरो आवर फोकस टू विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी. देखो, इसका मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लंदन सेशन होते हैं, न्यूयॉर्क सेशन होते हैं, एशियन सेशन होते हैं. ठीक है, अब ये तुम हर एक सेशन तो दिन भर बैठ के देख नहीं सकते हो, राइट. सो किल जोन इज गोइंग टू अलाउ अस टू नैरो आवर फोकस टू विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी. सो वी गोइंग टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ताकि लेट्स से यू ट्रेड लंदन सेशन. ओके, सिर्फ तुम लंदन सेशन ट्रेड करते हो, तो वो टाइम पे तुम फोकस करोगे तो यू विल फाइंड सम गुड सेटअप. द मेजोरिटी ऑफ टर्निंग पॉइंट विल बी फाउंड इन दिस टाइम. सो हम लोग अभी एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स डिस्कस ICT एशियन किल जोन फर्स्ट. द की टाइम टू मॉनिटर आर 5:30 AM to 9:30 AM इंडियन टाइम. ओके,
सो अगर जो लोग एशियन सेशन ट्रेड करते हो, यू विल सी बिटवीन 5:30 to 9:30 में तुमको सेटअप मिलेगा। ओके, अगर जो लोग एशियन सेशन ट्रेड करना चाहते हो उनके लिए ऑड, एनजेडी, जेपीवाई पेयर्स आर आइडियल फॉर दिस टाइम ऑफ डे। ओके, तुम क्योंकि बेसिकली यू विल सी ड्यूरिंग एशियन सेशन मार्केट कंसोलिडेट होता है, बट सम ऑफ यू वांट टू ट्रेड एशियन सेशन, सो उनके लिए ऑड, एनजेडी, ये जेपीवाई पेयर्स आर आइडियल for this time of day. Okay, the pairs are not coupled with the USD or crosses pair are active during this time of day. जैसे for example odd, CAD, NZD, JPY, JPY, CAD, CAD, JPY, I mean, तो ये सब पेयर्स तुम देख सकते हो। ओके, वो पेयर्स जो USD के साथ पेयर नहीं है। ओके, मोस्टली USD पेयर्स कंसोलिडेट ड्यूरिंग एशियन सेशन, सो यू विल सी मैक्सिमम टाइम जो एशियन सेशन होता है उस टाइम मार्केट कंसोलिडेट होता है जो यूएसडी पेयर के साथ होते हैं। नॉट ऑलवेज, बट मेजोरिटी ऑफ टाइम यू विल सी कि जब एशियन सेशन ओपन होता है तो उस टाइम जो भी यूएसडी पेयर्स हो गए, फॉर एग्जांपल ऑड यूएसडी, यूरो यूएसडी, तुम देखोगे कि वो सब पेयर कंसोलिडेट करते हैं। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट आईसीटी लंडन किल जोन। द की टाइम टू मॉनिटर आर 11:30 AM to 2:30 PM IST। ओके, 11:30 AM से 2:30 PM तक तुम लंदन सेशन में तुम अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो। ओके, द यूरो एंड जीपी पेयर्स आर आइडियल फॉर दिस टाइम ऑफ द डे। अगर तुम लंदन सेशन ट्रेड कर रहे हो तो जो यूरो और जीबीपी के साथ जो पेयर हैं तुम वो सब पेयर देख सकते हो उस टाइम, क्योंकि उस पेयर में तुम ज़्यादा अच्छा मूवमेंट बेसिकली देखोगे। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी, यूरो कैड, जीपी ऑड, जीपी यूएसडी, जीपी जेपीवाई, जो यूरो और जीबीपी के साथ है। ओके, मोस्टली ड्यूरिंग लंदन सेशन मार्केट ग्रैब एशियन हाई एंड लो फॉर द मैनिपुलेशन। ओके, सो जब लंदन सेशन ओपन होता है तो तुम लोग देखोगे कि जो एशियन सेशन है, जो लेट से फॉर एग्जांपल स्टार्ट होता है 2:30 से या लेट से 10:30 तक रहता है, तो तुम देखोगे कि जो लंदन जब ओपन होता है तो लंदन एशिया हाई और एशिया लो दोनों ग्रैब करता है। ओके, इन फ्यूचर वीडियोस आई विल शो यू दिस ऑल्सो, सो डोंट वरी, बट mostly during London session market grab Asia high and Asia low for the manipulation। okay, fake breakout देता है दोनों साइड। the London session see the highest volume of order execution than any other trading session। ये मैं already अभी discuss कर चुका हूँ। so here is one key point for you guys, if market has given impulse move during the London session we can see market will be slow during New York session and vice versa। नाउ ये जो लंदन किल जोन है वो उनके लिए जो सिर्फ लंदन ट्रेड करते हैं, जो आफ्टरनून में ट्रेड करते हैं, तो यू कैन वॉच 11:30 से 2:30 PM। तो मैक्सिमम टाइम आई ट्रेड दिस टाइम, मैं भी इसी टाइम पे ट्रेड करता हूँ क्योंकि मेरे कुछ टाइम ज़्यादा सेटअप मिलता है। क्योंकि देखो अब मार्केट तो 24/5 ओपन है, तो अब हम लोग दिन भर 24 घंटा तो ट्रेड नहीं करेंगे ना। सो वी हैव टू फाइंड कि हम लोग कौन सा सेशन ट्रेड करते हैं। तो पर्सनली आई ट्रेड लंदन एंड आई ऑल्सो ट्रेड न्यूयॉर्क अगर वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है तो। बस मोस्टली 80 से 90% टाइम आई ट्रेड लंदन सेशन, क्योंकि मेरे को लंदन सेशन में ट्रेड मिलता है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट आईसीटी न्यूयॉर्क किल जोन। सो फॉर न्यूयॉर्क द की टाइम टू मॉनिटर आर 4:30 PM to 7:30 PM इंडियन टाइम। ओके, द मेजर पेयर्स आर आइडियल फॉर दिस टाइम ऑफ द डे। मेजर पेयर्स होते हैं जैसे जो यूएसडी के साथ अटैच है, फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड, जीपी यूएसडी, ऑड यूएसडी, जो पेयर्स यूएसडी के साथ अटैच है तो वो पेयर में तुम ज़्यादा वॉल्यूम देखोगे जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, और ये की टाइम पे तुम मॉनिटर करोगे तो कैन लुक फॉर सम गुड सेटअप। ओके, द न्यूयॉर्क सेशन टिपिकली हैज़ 2 पोटेंशियल सिनेरियो। ओके, जो न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है सो तुम यहाँ पे बेसिकली 2 चीज़ मॉनिटर करोगे। ओके, नॉट एवरी टाइम बट मैक्सिमम टाइम यू विल सी दिस थिंग, कंटिन्यूएशन ऑफ लंदन मूव। लेट्स से लंदन का जब सेशन स्टार्ट हुआ था तो लंदन डाउन ट्रेंड था, तो मे बी न्यूयॉर्क जब ओपन हो तो न्यूयॉर्क भी कंटिन्यू करे डाउन साइड मूव करना, और अ कंप्लीट रिवर्सल ऑन द डेली डायरेक्शन। लेट्स से फॉर एग्जांपल लंदन डाउन साइड मूव कर रहा था और जब न्यूयॉर्क ओपन हुआ तो न्यूयॉर्क फिर पूरा रिवर्स करके अप साइड मूव कर गया। सो गो एंड बैक टेस्ट, सी कि हाउ मेनी टाइम इट वर्क्स, एंड तुम ये टाइम पे अगर लेट से न्यूयॉर्क जो ट्रेड करते हो, न्यूयॉर्क उनके लिए अच्छा है। फॉर एग्जांपल जो जॉब कर रहे हैं या फिर जो लोग कॉलेज में, जो लोग स्कूल में, सो यू कैन कम होम एंड यू कैन लुक फॉर सम गुड सेटअप ड्यूरिंग 4:30 PM एंड 7:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे। ओके, एंड
मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी दिस थिंग, ओके, कंटिन्यूएशन ऑफ लंडन मूव, जो लंदन में जो मूव हो रहा था वो कंटिन्यू होगा, और अ कंप्लीट रिवर्सल ऑन द डेली डायरेक्शन, ओके। When the daily is in a clear one-sided momentum, it is easy to look for confirmation of that direction in the London price action. If London agrees with the daily buys, we can anticipate New York to post a continuation setup. Maybe ये पॉइंट आधा लोग को बाउंस कर गया होगा, तो मैं ये एक बार समझाता हूँ अच्छे से इसका मतलब क्या है, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल हियर यू विल सी व्हाट, यू विल सी हियर इक्वल हाई, ये लिक्विडिटी है, राइट। अब जिनको पता नहीं है कि लिक्विडिटी क्या है, यू कैन गो एंड चेक आउट माई लास्ट वीडियो जिसमें मैंने डिस्कस किया था सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रैप है कि नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर इज गोइंग टू सी दिस एज अ रेजिस्टेंस लेवल, राइट। सो वी नो दिस इज इक्वल हाई, सो वी हैव सम लिक्विडिटी रेस्टिंग, एंड मार्केट अभी तक ये इक्वल हाई ग्रैब नहीं किया, इसलिए मैंने यहाँ पे मैग्नेट का साइन बनाया ताकि मार्केट ये इक्वल हाई ग्रैब करने के लिए आए, ओके। सो वी हैव सम लिक्विडिटी रेस्टिंग अबव दिस एरिया। सो ये वही चार्ट है, ओके, बस इसमें डे एडेड है, ओके। लेट्स से मंडे ट्यूसडे, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि मंडे को मार्केट यहाँ ओपन हुआ था, मंडे से ट्यूसडे मार्केट ये ट्रेड किया, फिर ट्यूसडे यहाँ ओपन हुआ, ट्यूसडे से वेडनेसडे का डेटा ये, सॉरी ट्यूसडे का डेटा ये, फिर वेडनेसडे का डेटा यहाँ स्टार्ट हुआ, वेडनेसडे यहाँ ओपन हुआ एंड क्लोज यहाँ हुआ, थर्सडे यहाँ ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हुआ। तो ये बता रहा है कि ये मंडे का इतना चार्ट है, मतलब मंडे का इतना डेटा है, ट्यूसडे का इतना डेटा है एंड वेडनेसडे का इतना डेटा है। अगर तुम लोग को जानना है ये कौन सा इंडिकेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो जस्ट गो एंड सर्च TGFX डे ऑफ द वीक इंडिकेटर, एंड ये इंडिकेटर तुम यूज़ कर सकते हो, ओके। सो हियर यू विल सी ये मंडे हाई है जो अनटैप है अभी तक, राइट। ट्यूसडे हाई इज़ ऑल्सो अनटैप, ओके। मतलब मंडे हाई लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि लिक्विडिटी कहाँ रेस्ट करता है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस वीक हाई। सो ये प्रीवियस डे हाई मतलब मंडे हाई भी अनटैप है इस वीक का, एंड ट्यूसडे हाई भी अनटैप है, राइट। एंड यू विल सी वेडनेसडे हाई भी अभी तक अनटैप है, ओके। सो मंडे का हाई, ट्यूसडे का हाई एंड वेडनेसडे हाई अनटैप है, प्लस वी हैव दिस इक्वल हाई ऑल्सो। तो अभी तक ये लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुआ है, राइट। सो नाउ लेट्स सी दिस एरिया, फ्राइडे ये मार्केट है, ओके। फ्राइडे का ये यू कैन सी दिस लाइन के बाद ये फ्राइडे। So we are still looking for long. Why we are looking for the long? Because we have big liquidity resting above this white dotted line, right? So we will look for the long setup. So market can go and grab this liquidity. So now we are in lower time frame. We are in 5-minute or 15-minute time frame. I guess this is 15-minute time frame. So you will see this is the Friday open blue dotted line, and this is basically Asia range. Okay, when London opened, London took out the Asia high and वो रिट्रेस किया, राइट। लंडन सेशन यू कैन सी मार्केट रिट्रेस, एंड यहाँ पे ये जो ऑरेंज डॉटेड लाइन देख रहे हो ये न्यूयॉर्क ओपनिंग टाइम है, ओके। 5:30 में न्यूयॉर्क ओपन होता है। सो जब भी हम लोग ICT लंडन किल जोन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए थे अगर लंडन लेट से रिट्रेस कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल लंडन डाउन साइड मूव कर रहा है, तो आइदर न्यूयॉर्क कंप्लीट डाउन साइड मूव करेगा या फिर टोटली रिवर्स हो जाएगा। सो इस केस में हम लोग लॉन्ग सेटअप इसलिए देख रहे थे क्योंकि लिक्विडिटी स्टिल रेस्ट कर रहा था ये इक्वल हाई के ऊपर, राइट। सो दिस वाज द लो, दिस वाज द हाई, आइदर यू कैन यूज फिबोनाची फ्रॉम लो टू हाई एंड यू कैन टेक अ लॉन्ग सेटअप एंड यू कैन टारगेट दिस इक्वल हाई जो ये मैग्नेट का साइन है, राइट। सो यू विल सी न्यूयॉर्क यहाँ पे ओपन हुआ एंड फ्रॉम जैसा ही न्यूयॉर्क ओपन हुआ मार्केट यहाँ से टोटली रिवर्स किया, जो लंदन का जो मूव था डाउन साइड न्यूयॉर्क टोटली रिवर्स किया, एंड ये जो इक्वल हाई था मार्केट वो लिक्विडिटी ग्रैब किया, राइट। सो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, एंड जो भी क्वेश्चंस हो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन और लेट मी नो इन द टेलीग्राम सो आई कैन हेल्प यू गाइज, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, डिसाइडिंग विच पेयर आई वुड सजेस्ट। एंड ये जो मैं ये यहाँ से जो डिस्कस करने वाला हूँ आई लर्न फ्रॉम आई गेस डीमैट कैपिटल, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं है बट आई गेस आई लर्न this concept from them, so I'll give credit to them also. So yeah, let's continue this. So I would suggest that you have a limited amount of pairs so that you can observe. So देखो ये सही बात है, बहुत लोग गलती क्या करते हैं एज अ बिगिनर, मैं भी ये गलती किया हूँ कि हम लोग ट्रेड करते हैं 6, 7, 8, 10 पेयर डेली ट्रेड करते हैं, मतलब डेली हर एक पेयर में सेटअप ढूंढने का ट्राई करते हैं, जो सबसे बड़ा मिस्टेक है,
ओके, पेयर दैट हैव अ क्लियर बाइस। तुमको कैसे मतलब वीकेंड अपना प्रिपेयर करना है। तुम लेट्स से जो तुम 4 पेयर देख रहे हो, वो 4 पेयर में तुमको क्या लग रहा है कि कौन सा 2 पेयर या 3 पेयर ज़्यादा अच्छा मूव कर सकता है इस वीक पूरा। ओके, कौन सा लेट्स से फॉर एग्जांपल तुमने यूरो यूएसडी देखा कि यूरो यूएसडी में काफ़ी सारा लिक्विडिटी रेस्ट कर रहा है। सो तुम यूरो यूएसडी को अपना मार्क कर लियो कि मैं इस वीक यूरो यूएसडी सिर्फ देखूंगा क्योंकि काफ़ी सारा लिक्विडिटी अपसाइड रेस्ट कर रहा है, तो मैं काफ़ी सारा बाय सेटअप, मेरे को बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ओके, सो पेयर दैट हैव अ क्लियर बाय सो यू नो द जनरल डायरेक्शन ऑफ प्राइस मूवमेंट। ओके, choose pair that are moving nicely, not consistently consolidating like easy. Okay, easy is euro gbp. ओके, सो वैसा पेयर सेलेक्ट करना, वो 3-4 पेयर वैसा सेलेक्ट करना जो अच्छा मूव देता है, जो अच्छा मोमेंटम देता है मार्केट में। ओके, ऐसा पेयर सेलेक्ट मत करना जो हमेशा कंसोलिडेट रहता है या फिर ज़्यादा विक उसमें रहता है। ओके, पर्सनली आई अवॉइड। एनालाइज दिस पेयर एंड प्रिपेयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर द वीक अहेड। ओके, सो जब लेट्स से मार्केट ओपन हो गया है मंडे, यूज़ द इंटरडे प्राइस मॉडल, जो भी तुम्हारा प्राइस मॉडल है, जो भी तुम स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, टू सी विच पेयर प्रेजेंट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। फिर वेट करो अपने वीक फिर अपने जो ट्रेडिंग डेज है उसमें तुम वेट करो कि मार्केट तुम्हारे अपॉर्चुनिटी जब तुम्हें दे तो तुम वो ट्रेड लो। ओके, look at your weekly and see if price get to your point of interest. Okay, POI is point of interest. So जो तुम वीकली यानी कि वीकेंड में जो तुम अपना लेट से यूरो यूएसडी और जीपी यूएसडी अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया था कि अगर यूरो यूएसडी इस वीक अगर इस एरिया पे आता है, फॉर एग्जांपल फिबोनाची 0.75 पे आता है, तो तुम लॉन्ग के लिए देखोगे। तो तुम फिर वेट करो कि मार्केट मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आया है कि नहीं आया है, जो भी तुम्हारा कंफर्मेशन है। ओके, ओनली कीप योर आई ऑन मैक्स 1 to 2 पेयर्स। आई सजेस्ट डेली जब तुम ट्रेडिंग डेज में तुम ट्रेड कर रहे हो तो तुम पूरा वीक तुम 1 से 2 पेयर में फोकस रहो। ओके, डोंट ट्राई टू टेक ट्रेड ऑन 5 पेयर 6 पेयर 10 पेयर तुम देख रहे हो तो तुम कंफ्यूज हो रहे हो। ओके, you will do much better in long term. Personally, when I also started, I look for I guess 7 to 8 सेटअप मैं देखता था। 7 और 8 मेरा वॉच लिस्ट था जो मैं हमेशा देखता था, और मेरे को खुद फिर याद नहीं रहता था कि यार मेरा मैंने यूरो यूएसडी पे मेरे को लॉन्ग लेना था, लॉन्ग का मैं देख रहा था कि जीपी यूएसडी में शॉर्ट का देख रहा था। मैं काफ़ी कंफ्यूज होता था और एक कन्फ्यूजन के चक्कर में मैं काफ़ी सारा गलती किया हूँ। ओके, सो यू विल डू मच बेटर इन लॉन्ग टर्म अगर 1-2 पेयर तुम मैक्सिमम ट्रेड कर रहे हो ट्रेडिंग डेज में। तो हैविंग टू मेनी पेयर्स डेली इज टू डिस्ट्रैक्टिंग एंड यू कैन नॉट वर्क एफिशिएंटली। यू ओनली नीड अ फ्यू गुड ट्रेड टू हैव अ गुड वीक, नॉट 100। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यू ओनली नीड अ फ्यू गुड ट्रेड टू हैव अ गुड वीक, नॉट 100। अगर यूरो फॉर एग्जाम्पल, ये एक माइंड बहुत लोगों को क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि यार अगर यूरो यूएसडी और जीपी यूएसडी हम सिर्फ ट्रेडिंग डेज में देख रहे हैं और मे बी वो वीक तुमको यू एंड जी में कोई सेटअप ही नहीं दिखे, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी सेटअप प्रेजेंट ही नहीं होगा। हो सकता है कि मार्केट स्लो हो, मार्केट तुम्हारे एंट्री पे नहीं आया, तो यू हैव टू बिल्ड दैट सिस्टम। ओके, यू हैव टू बिल्ड दैट कंसिस्टेंसी, यू हैव टू बिल्ड दैट डिसिप्लिन। मैं सिर्फ पर्सनली यूरो यूएसडी एंड जीपी यूएसडी ट्रेड करता हूँ। ओके, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से वीकली तुमने अपना प्लान बनाया। लेट्स से अगर तुम फंडामेंटल भी ट्रेड करते हो, डिपेंड ऑन फंडामेंटल एंड विच पेयर आर क्लियर टू अंडरस्टैंड देयर डायरेक्शन बायस। ओके, जैसे मैं अभी एक एग्जांपल भी दिखाया कि मेरे को फ्राइडे को मैं लॉन्ग इसलिए देख रहा था क्योंकि मंडे का हाई, ट्यूसडे का हाई, वेडनेसडे का हाई प्लस इक्वल हाई का लिक्विडिटी रेस्ट कर रहा है, तो मेरा बायस जो था वो बुलिश था। ओके, सो वो तुम अपना वीकेंड में तुम प्रिपेयर कर लो। लेट्स से ये तुम 4 पेयर तुमने डिसाइड किया है कि तुम ये 4 पेयर एवरी वीकेंड एनालाइज करोगे और ये 4 पेयर में तुमको जो 2 पेयर अच्छा लगेगा वो तुम सेलेक्ट करोगे। लेट्स यूरो यूएसडी एंड जीपी यूएसडी, तुमको लगा कि इस वीक चांसेस है कि मार्केट ज़्यादा अच्छा मूव करेगा, XYZ रीजन जो भी तुम्हारा रीजन है, तुम ये फिर यूरो यूएसडी और जीपी यूएसडी तुम हमेशा अपना चार्ट में रखोगे। ओके, डेली। वाई? बिकॉज मोस्ट कंसिस्टेंट पेयर, ज़्यादा कंसिस्टेंट है ये सब पेयर, फॉलो डेली ट्रेडिंग प्लान वेरी वेल एंड नाइस मूवमेंट, अच्छा मूव देता है और तुम्हारा ट्रेडिंग प्लान फॉलो करता है। एंड यू हैव सीन, सो जब तुम प्रैक्टिस करो डेफिनेटली यू विल सी कि तुम कौन सा पेयर को ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हो, कौन सा पेयर में तुम ज़्यादा कंसिस्टेंट हो। ओके, बट डोंट ट्राई टू लुक फॉर 10-15 पेयर्स। ओके, सो डोंट बी अ गैम्बलर। Preparing for the week ahead. Preparing will take, I guess, take 15 to 30 minutes maximum. So really,
ट्रूली टेक द वीकेंड ऑफ टू रिलैक्स। लेट्स से सैटरडे तुम पूरा चिल करो एंड संडे को 15-20 मिनट्स अपना निकालो फ्रेश होके, एंड वो 4 पेयर तुम देखो कि ये 4 पेयर में कौन सा 2 पेयर या मे बी 1 पेयर हो सकता है, या मे बी कोई नहीं हो। ओके, सो यू हैव टू डू कि कौन सा पेयर तुमको लग रहा है कि ज़्यादा अच्छा मूव करेगा। तो लिस्ट टू प्रिपेयर दोज हु ट्रेड फंडामेंटल, सो यू कैन लुक फॉर द फंडामेंटल। नोट ऑल द इम्पॉर्टेंट न्यूज़, डेट, टाइम फॉर द वीक अहेड। दिस कैन अफेक्ट द प्राइस ग्रेटली इफ इट गेट टू योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, क्योंकि यू हैव सीन सो मेनी टाइम जब हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होता है यूएसडी में, जैसे फॉर एग्जांपल सीपीआई, एफओएमसी, वो सब डेट नोट करके रखो ताकि तुम भूलो नहीं। ओके, कंपेयर एनालिसिस ऑन योर सेलेक्टेड पेयर्स। देखो कौन सा पेयर तुमको लग रहा है कि ज़्यादा अच्छा मार्केट तुमको अपॉर्चुनिटी दे सकता है या किसमें ज़्यादा अच्छा सेटअप तुमको दिख रहा है। ओके, एंड योर ट्रेडिंग कन्फर्मेशन चेकलिस्ट। ओके, सो व्हेन मार्केट कम टू योर एंट्री, व्हेन मार्केट कम टू योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, सो क्या कन्फर्मेशन चेकलिस्ट रहेगा जब मार्केट तुम्हारे एंट्री पे आएगा। सो प्रिपेयर इट ऑन वीकेंड कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आई लुक फॉर द लॉन्ग और सेल एनीथिंग। सो मेक श्योर यू हैव अ गुड कन्फर्मेशन चेकलिस्ट। एंड लास्ट आई वांट टू से, डोंट थिंक कि तुम सिर्फ 1-2 पेयर ट्रेड करोगे तो तुमको सेटअप नहीं मिलेगा। इफ़ यू सी एनी प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एनी कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर, दे ओनली ट्रेड 1-2 पेयर। आई पर्सनली नो सम ट्रेडर जो सिर्फ यूरो यूएसडी ट्रेड करते हैं, सम ओनली ट्रेड यूरो यूएसडी, जीपी यूएसडी। सो ट्राई टू फोकस ऑन 1 पेयर ताकि तुम उसका मूवमेंट अच्छे से कैप्चर कर पाओ। ओके, सो थैंक यू guys for watching this video. Stay profitable and stay safe. See you guys on next video.